जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। यदि आप अमूमन ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और खास भी है, क्योंकि भारतीय रेलवे अब यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने जा रही है। रेलवे ने सभी यात्री कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसका ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय रेलवे के सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं रेलवे अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि नॉर्दर्न रेलवे के कोच और इंजनों में ये ट्रायल इससे पहले सफल रहा है। अब ट्रेन में ये कैमरे कहां कहां लगाए जाएंगे बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सीसीटीवी से लैस होंगे रेलवे कोच और इंजन। तो रेलवे की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और रेल मंत्री ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी है। सीधे तौर पर 74,000 कोच और साथ ही 15,000 इंजन में ये सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हर कोच में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी एक झलक, एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्येक लोकोमोटिव में 6 कैमरे लगाए जाएंगे, जो निर्देश इस वक्त दिए गए हैं सीसीटीवी लगाने को लेकर। इसके साथ ही लोको इंजन और साथ ही कोच में सफल परीक्षण इससे पहले किया गया है और उसके बाद में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। रेल मंत्री ने कैमरे लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की है और साथ ही ये भी जाना है कि आखिर कितने समय में ये कैमरे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा रेल राज्य मंत्री और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो सीधे तौर पर अब यात्रियों की सुरक्षा पर सीधे तौर पर फोकस है रेलवे का और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को अब एक नई ताकत मिलती हुई नजर आई। कैसे, वो आपको बताते हैं। शरारती तत्वों की पहचान करने में कहीं ना कहीं इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही भोले भाले यात्रियों को जो फायदा उठाते हैं बदमाश और गिरोह, उनको पकड़ने में भी अब आगे आने वाले समय में मदद मिलेगी। कैमरे लगने में ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कमी आएगी, ऐसे अपराधों पर नकेल कस पाएगी और यात्रियों की सुरक्षा भी होगी। सामान्य आवागमन क्षेत्र में ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे कि आखिर कोच से कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, पूरी सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होंगी। यात्रियों की निजता का भी हालांकि पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी प्राइवेसी का, और साथ ही कोच के बीच में ये कैमरे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त सामने आई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इन कैमरों में 360 डिग्री कवरेज है, यानी कि ये कैमरे जो हैं वो 360 डिग्री घूम करके सारी चीजें उस दौरान की रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रत्येक डिब्बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर एंट्री गेट पर 2 और हर लोकोमोटिव में 6 सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी कि उस कोच में किस समय कौन व्यक्ति चढ़ रहा है और कौन व्यक्ति उतर रहा है, ये सब अब सीसीटीवी की निगरानी में होगा। लोकोमोटिव के आगे पीछे भी कैमरे होंगे और इसके साथ ही प्रत्येक कैब के आगे और पीछे में एक डोम सीसीटीवी लगाया जाएगा। तो सोचिए कि किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। जो यात्री उसमें सफर करते हैं उनकी सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रत्येक डिब्बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कम लाइट में भी ये कैमरे जो हैं वो फुटेज ले सकेंगे। इसकी कई सारी खूबियां भी हैं इन कैमरों की। रेल मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ उपकरण इस्तेमाल पर सीधे तौर पर जोर दिया है और नवीनतम मानकों वाले ये सीसीटीवी कैमरे होंगे, जो अगर लाइटें बंद कर दी जाएं कोच की तो उसके बावजूद भी ये फुटेज ले सकते हैं। STQC प्रमाणित तो ये सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी कि जो अत्याधुनिक तकनीक है उससे ये लैस होंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से ट्रेन जब दौड़ेगी तो उस दौरान भी हाई क्वालिटी फुटेज ये सीसीटीवी कैमरे प्रोवाइड करा सकते हैं। कम लाइट में भी हाई क्वालिटी फुटेज हम सभी को और उपलब्ध होगी। तो सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें 75,000 ट्रेनों में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से डिटेल आपने पूरी जानकारी दी है, यह भारतीय रेल के मुसाफिरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आए दिन रेल में जो घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं जो घटती रही हैं, उस पर नकेल कसने के लिए भारतीय रेल ने पूरी तौर पर यह मुकम्मल तैयारी की है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक बैठक, जो समीक्षा बैठक थी, उसके दौरान
इस तरह की जो फैसले हैं उसकी जानकारी दी है। और निश्चित तौर पर अमूमन ये देखा जाता था कि अगर रेलवे के बोगी डब्बों में जब कोई घटना घटती थी उसके बाद जो पुलिस के जवान थे वो आते थे और उसकी पड़ताल करते थे, लेकिन कई बार सुराग नहीं मिलने या फिर कई बार ऐसा देखा जाता था कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति में लोग जो अपराधी हैं वो बरी हो जाया करते थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से जब लैस होगी बोगियां तो निश्चित तौर पर अपराधियों पर नकेल कसा जा सकेगा और अपराधियों को कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम सीसीटीवी कैमरे के द्वारा किया जाएगा। तो यह एक भारतीय रेल की अनोखी पहल है और हमने देखा था कि कई बार ट्रेन में जब छेड़खानी की घटनाएं घटती हैं, महिलाएं वीडियो बनाने की कोशिश करती हैं जब जो आरोपी है उनका, तो कई बार महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ ज्यादती की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। चलती ट्रेन में उन्हें मारा पीटा जाता है या उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है। ऐसे में साक्ष्य कुछ भी रहता नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी को रेलवे ट्रेन से अगर बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी तो सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम घटनाएं जो हैं वो कैद हो जाएंगी और निश्चित तौर पर रेलवे के जो मुसाफिर जो पीड़ित होंगे वो आरोपी तक पहुंचने में पुलिस जो है वो काफी सीसीटीवी के मदद से पहुंच सकेगी। तो यह भारतीय रेल की ये पहल जो है आने वाले दिनों में बहुत रंग लाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि जहां लोकोमोटिव पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे तो कई बार आप देखते हैं कि पत्थरों से जब लोकोमोटिव के शीशों को तोड़ा जाता है, आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जब कई बार चली उसके शीशों को तोड़ने की कोशिश की गई। तो अगर लोकोमोटिव पर भी, इंजन पर भी अगर वो लगा रहेगा सीसीटीवी तो वैसे तत्वों की भी पहचान करने में बहुत मदद मिलेगी। जो लोग पथराव की घटनाएं करते हैं, जो लोग छेड़छाड़ करते हैं ट्रेन की बोगियों के साथ, और उन लोगों को पुलिस जो है, जो आरपीएफ के जवान है वो पकड़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो भारतीय रेल की प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, खास करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही राजेश राज, इन कैमरों सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो अत्याधुनिक तकनीक से ये कैमरे लैस है। 360 डिग्री ये घूम सकते हैं और जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो उस दौरान भी ये हाई क्वालिटी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे। साथ ही कोच में अंधेरे के टाइम पे जब रात को लाइटें बंद कर दी जाती हैं तो उस दौरान भी हाई क्वालिटी फुटेज ये सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 360 डिग्री पर वो कैमरे जो है वो मूव करते रहेंगे। तो ऐसे में आजू बाजू, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी जो है कोई घटना अगर घटती है तो उसको सीसीटीवी कैमरों के द्वारा चिन्हित किया जा सकेगा, उसको कहीं ना कहीं एक साक्ष्य को इकट्ठा किया जा सकेगा। और अमूमन हमने ये देखा है कि साक्ष्य के अभाव में आरोपी जो है वो बरी हो जाते हैं या उन तक पुलिस जो है वो पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन इस तरह के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जब रेलवे की बोगियां होंगी और उसमें मुसाफिरों की निजता का भी ख्याल रखने की कोशिश की गई है कि जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस पर लगाए जाएंगे, जो दो कैमरे जो है वहां पर लगेंगे, लोकोमोटिव पर लगेंगे, भीतर जो है जो निजता है उसका भी ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश भारतीय रेल के द्वारा की जा रही है और यह जो एक अभिनव प्रयोग हम कह सकते हैं, इसके द्वारा कहीं ना कहीं वैसे मुसाफिरों को बहुत राहत मिलेगी जो मुसाफिर ट्रेन में चलते वक्त अपने को महसूस नहीं करते थे, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इसके साथ ही खासतौर पर मुसाफिरों की जब हम बात करें तो उसमें जो महिलाएं हैं जो अधिकतर अपने बच्चों के साथ में सफर करती हैं, कोई पुरुष उनके साथ नहीं होता, उनको सबसे ज्यादा डर रहता है इन चीजों का। तो ऐसे में उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा आगे आने वाले समय में मिलेगी ये सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका की वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ सफर करती हैं और कई बार पुरुष जो हैं वो नहीं होते हैं, उनके अभिभावक उनके साथ नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके लिए सुरक्षा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, क्योंकि जो परिजन है वो भी परेशान रहते हैं कि आखिर ट्रेन की बोगियों में जो महिलाएं परिवार की सफर कर रही हैं वो किस तरीके से सफर कर रही हैं, बच्चे जो है महफूज तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं पहुंच रहे हैं, यह एक बड़ी चिंता परिवार की होती है। और इस चिंता के साथ भारतीय रेल ने खुद को संबद्ध किया है, खुद को एसोसिएट किया है, जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वैसे मुसाफिरों के लिए राहत की खबर होगी जो अपने बच्चों के साथ जो महिलाएं सफर करती हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी और वैसी महिलाएं आराम से ट्रेन की बोगियों में सफर कर सकेंगी, आराम से
वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेंगी। तो भारतीय रेल ने एक अभिनव प्रयोग किया है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग कितना सफल हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये उम्मीद जाहिर की है या व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है, उससे हम कह सकते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।